with Abhilasa ma'am, who has got rank 14. बहुत ही खुश है वो लोग। मुझे लगता है कि उनको देख के ही मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मैंने बहुत कुछ बड़ा किया है कि हो गया चलो ठीक है। लेकिन जब पापा से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैंने कुछ काफ़ी अच्छा कर दिया है। कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो अगर उसने 5 साल के प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स लगा लिए हैं तो वो हो जाता है। पीवाईक्यू तो बहुत ही ज़रूरी है। पीवाईक्यू तो उसको आप बिल्कुल अपना गीता मान के चलिए, बाइबल मान के चलिए कि वो वही है। एक दिन में सफलता तो नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। जो साथ रह रहा है उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, एक दिन सपोर्ट मिलता है। Good evening everyone. Welcome to all in my channel English Chat. As you know that UPPCS 2024 examination has been cleared and I'm with Abhilasa ma'am who has got rank 14. Ma'am, first of all many congrats to you. थैंक यू सर। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहती हैं? मेरे पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाने के लिए और मुझे हर टाइम सपोर्ट करने के लिए। मैं गिरी उठी जब भी मैं गिरती थी तब भी वो लोग मुझे यही कहते थे कि कोई बात नहीं तुम्हारा होगा एक दिन। और आज तो बहुत ही खुश है वो लोग। मुझे लगता है कि उनको देख के ही मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मैंने बहुत कुछ बड़ा किया है। वरना अभी तक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ अच्छा किया है मैंने। मुझे लग रहा था कि रिजल्ट देखा था तो मुझे लगा कि हो गया चलो ठीक है। लेकिन जब पापा से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैंने कुछ काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव रहे थे। Okay ma'am, could you please tell me something about your villagers? मेरे गांव के लोग तो गांव के लोग तो मतलब ठीक हैं और उन लोगों ने भी सपोर्ट किया था। पर होता है ना कि जब आप बार बार फेल हो तो सबको थोड़ा सा फेथ कम हो जाता है। पर अभी तो वो लोग भी काफ़ी खुश हैं। सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी नाम रोशन कर दिया हमारा और ऐसा तो अच्छा है। Which attempt of yours was this ma'am? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। Third attempt. मैम जैसे सपोज दैट सीसैट को लेकर के बहुत ज्यादा सीसैटोफोबिया होता है यूपीपीसीएस में, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि सीसेट यूपीपीसीएस का सीसेट काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि वो काफ़ी डिफरेंट सेक्टर से पूछ लेते हैं और सारे ही सेक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल। तो मुझे लगता है कि कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो अगर वो उसने 5 साल के प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स लगा लिए हैं तो वो हो जाता है उससे। उसके लिए ज़्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है। मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, मैं 2-3 साल के पेपर्स लगा लेती थी और उससे मेरा काम हो जाता था। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हैं हो जाता है। 33% ही निकालना होता है तो हो जाता है उससे। जी मैम, जीएस के बारे में भी कुछ कहेंगे आप? हाँ, जीएस के लिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें आप पूर्वालोकन पढ़िए। पीवाईक्यू तो बहुत ही ज़रूरी है। पीवाईक्यू तो उसको आप बिल्कुल अपना गीता मान के चलिए, बाइबल मान के चलिए कि वो वही है और उसके लिए अच्छे से पढ़िए उसको। उसके बाद पूर्वालोकन के लिए नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर इसमें ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी अच्छा वेटेज होता है पीसीएस में करंट अफेयर का। और बस और प्रैक्टिस, मुझे लगता है ये 3 चीज़ करने से पीवाईक्यू का प्रीलिम्स तो हो जाता है इसने से ही। मैम जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनको क्या कहते हैं कि मतलब मुझे वो लगता है कि उन्हें पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि सफलता जब होता है ऐसा कि हम सपोर्ट तो पेरेंट्स 1-2 बार के लिए तो भेज देते हैं पर जब 1-2 बार नहीं मिलती सफलता तो उन्हें लगता है कि शायद अब नहीं मिलेगी, आ जाओ वापस या फिर हो गया। पर ऐसा नहीं है, उन्हें थोड़ा फेथ दिखाना चाहिए और कुछ टाइम देना चाहिए जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने दिखाया है और दिया उन्होंने मुझे टाइम। तो मतलब एक दिन में सफलता तो नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने बड़े भैया जो हंसदेव जी हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहूँगी कि भैया थैंक यू भैया मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। और वो हमेशा ही मतलब मुझे कहता था कि नहीं नहीं तुम्हारा ज़रूर होगा, तुम करो। और घर वाले तो सुपर एक्साइटेड रहते हैं। हाँ, वो जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। मतलब उन्होंने मेरे को मतलब वैसे पर्सनली फ़ोन करके बोला कि मेरी बहन का हो जाएगा इस बार। हाँ मैम, ये आपकी क्लासमेट हैं? नहीं, ये मेरी रूममेट है। अच्छा, रूममेट हैं। हाँ। अच्छा मैम, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? भी वही पीसीएस ही कर रहे हैं इस बार, मेंस दिए हैं अभी। अच्छा, मीन्स 25 वाला। हाँ। ओके मैम, मान लीजिए सपोज दैट आप जो है इस बार 25 का अपना आपने मेंस भी दिया है, आप सपोज दैट आप एसडीएम हो गई, फिर एसडीएम होने के बाद जो है क्या आप यूपीएससी की तरफ भी जाएंगी कि आप जो है इतने पे ही आपकी लिमिटेशन सही रहेगी? सोचूंगी देने का। अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है पर सोचूंगी अगर एसडीएम मिल जाता है मुझे इस बार
तो फिर दे सकती हूँ मैं 1-2 अटेम्प्ट। अगर नहीं मिलता है तो मैं एक बार एसडीएम के लिए ही ट्राई करूँगी। Could you please tell me something about your educational background? मैंने ग्रेजुएशन किया है बीएससी मैथ से और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल से, बस। हमारे साथ मैम की फ्रेंड है, हम उनसे जानना चाहेंगे मैम के बारे में, मैम का बिहेवियर कैसा रहा है। मैम अब यहाँ से चली जाएंगी इस लॉज को छोड़ करके, तब वो कैसा फील करेंगी? मुझे तो अच्छा लग रहा है पहले कि इनका हो गया मेरे साथ। मतलब मेरे पापा हमेशा पूछते रहते थे कि तुम्हारी दीदी का हुआ, तो मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ जो रह रही हैं इतने अच्छे से। मतलब और हम लोग का बॉन्डिंग ऐसा था कि हम लोग कभी मतलब इतने अच्छे से रहे, हर एक दूसरे को समझते हुए भी। तो लग रहा है कि चली जाएंगी, सच में रोना आएगा एकदम। मतलब और खुशी तो इतनी है कि एकदम इतने अच्छे से मतलब इनका हो गया, मतलब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब हाँ, जो साथ रह रहा है उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा एक दिन। सपोर्ट मिलता है वो। क्या हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 2025 का इंटरव्यू होने वाला है उसमें आप हमें दिखेंगी? ये तो कैसे कोई बता सकता है, क्योंकि आपका मतलब जिस हिसाब से आपने जो अपना मेंस दिया होगा उस हिसाब से कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना कि हाँ भाई। अटेम्प्ट तो सब अच्छे से ही किया है अपना, मैंने 100% दिया है। आपने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं? हाँ। आपका मीडियम कौन था मैम? कौन सा? हिंदी मीडियम। हाँ, तो मैम की बहुत सारी फ्रेंड वगैरह भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे मैम से। मैम आइए। हाँ, जो भी हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, मैम आप लोग थोड़ा सा आ जाइए इधर, आ जाइए, आइए आइए आइए। आओ इतना, आओ यार, आ जाओ सर। कांग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू। तो हम इस समय मैम के हॉस्टल मेट के साथ हैं, जो कि मैम के कुछ जूनियर भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं शायद। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि मैम का बिहेवियर कैसा रहा है यहाँ पर, और मैम जो है किस तरह से मोटिवेट करती थी उन लोगों को। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैम आपका नाम? प्रतिभा। मैम आप कुछ मैम के बिहेवियर के बारे में बताइए। अरे मतलब वही तो हम ये रूममेट ही हैं, तो मतलब एकदम होता है ना जैसे सिस्टर हो, उससे भी बढ़ के है। और मुझे लगता है कि मेरा जो प्री इस बार निकला है तो शायद इन्हीं के सपोर्ट की वजह से निकला, इन्हीं के गाइडेंस वजह से कि हाँ, बताती थी कि ऐसे पढ़ो, ये करो, अपने नोट्स शेयर करती थी, तो उसी की वजह से हुआ है। मतलब दीदी का तो बहुत सपोर्ट रहा है। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे मैम के बारे में? हाँ, दीदी का नेचर बहुत फ्रेंडली है और इनको देख के हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि करेंगे कुछ अच्छा ही। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही है मैम? मेरा मास्टर्स है लाइफ। मैम आप? मेरा टीचिंग मेरा भी है। टीचिंग। जी जी। आप अभी कहीं जॉब कर रही हैं कि आप तैयारी कर रही नहीं नहीं, अभी मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ हैं? जी। और मैम आप? मैं अभी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? एकता से। ओके, ठीक है फिर। थैंक यू सो मच मैम, यू हैव जस्ट गिवन मी योर प्रेशियस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप दैट वेयर विल यू वर्क you will be very sincere there and you will help the poor, and you know that there are many types of persons such as your in your background, in your society there will be many types of persons such as poor persons, rich persons, some of the persons that who has no money for studying, for eating. Then I hope that you will support them. I hope this only, and what would you do there I don't know, but only I hope here. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी, और इसीलिए तो आना था सिविल सर्विस में, तो बिल्कुल करूंगी मैं। जैसा कहा जाता है ना, साध्य होता है ना, कि सिर्फ हमारा जो है साध्य क्या है कि सेवा करना लोगों की। हाँ। तो कोशिश तो यही रहेगा, और कोशिश आप यही करिएगा भी, हम आपसे जो है यही आशा भी करते हैं। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो प्रेशियस टाइम। ओके मैम, थैंक यू।